हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन है 6xy माइनस 3xy स्क्वायर। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स 2 दिए हैं। पहला टर्म है 6xy और दूसरा टर्म है माइनस का 3xy स्क्वायर। सबसे पहले आपको यहाँ फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। फैक्टर मतलब फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनके टेबल से ये कट जाता है। जैसे 6 किस किस के टेबल से कटता है, अगर हम 6 के फैक्टर लिखें तो फैक्टर ऑफ 6 होता है 6 1 के टेबल से कटता है, 2 के टेबल से कटता है, 3 के टेबल से कटता है और 6 के टेबल से। तो ये सब क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6, मतलब किस किस के टेबल से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखना है आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक में तो 6 लिखी है और दूसरे में 3। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 3 दोनों आ जाते हैं, बड़े से बड़ा टेबल वो है 3। तो हम इन दोनों में से कॉमन जो लेंगे वो एक तो नंबर 3 लेंगे। अब बात करें अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट कौन कॉमन है उसको देखना है। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट x है, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट x है, दोनों x कॉमन ले सकते हैं हम क्योंकि दोनों टर्म्स में x आ रहा है। y की बात करें तो y यहाँ पर सिंगल है, y की पावर कुछ नहीं है, तो कितने y आ रहे हैं, एक y। यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पर कितने y आ रहे हैं, डबल y आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कॉमन कितने लेंगे, जो दोनों में मिल जाए। देखो यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y 2 है, तो एक y हम कॉमन ले लेंगे। जो पावर छोटी होती है ना वो कॉमन ली जाती है, ऐसा समझ लें आप। तो नंबर में हमने 6 और 3 में से 3 कॉमन लिया, अल्फ़ाबेट x वालों में x कॉमन आ गया, अल्फ़ाबेट y में y कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद आपको रिमेनिंग वैल्यू जो कॉमन लेने के बाद बचती है उसको ब्रैकेट में लिखना है। देखो 3 कॉमन लिया था 6 में से, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6। x और y दोनों ही हमने बाहर ब्रैकेट के कॉमन ले लिए हैं, तो ये ओवर हो गया है। अब आगे आएगा माइनस का साइन। 3 हमने नंबर कॉमन ले लिया है, x एक ही था वो हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया। y यहाँ पर पावर 2 थी, मतलब डबल y थे, एक y हमने बाहर कॉमन ले लिया था, तो ब्रैकेट के अंदर एक y बचेगा। तो फाइनली जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा फैक्टराइज करके वो आएगा 3xy इंटू 2 माइनस y। तो फैक्टराइज में हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज में जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है उसको हम फैक्टराइज करके क्या करते हैं, एज ए प्रोडक्ट शो करते हैं। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, मतलब जो बाहर लिखा है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको इतना ही करना है। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। आप देखिए पार्ट नंबर इसका सेकंड, 19xyz स्क्वायर माइनस 57x स्क्वायर y स्क्वायर z। सबसे पहले वही वर्क जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट में सीखा। नंबर देखो, नंबर है यहाँ 19 और इधर है 57, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 19 भी आता हो और 57 भी आता हो। तो 19 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें 19 भी आ जाएगा और 57 भी आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर में तो आ गया 19। अल्फ़ाबेट में कॉमन देखें, यहाँ पे x पावर में कुछ नहीं है तो सिंगल x है ये, यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x डबल आ रहे हैं। तो हम कॉमन कौन से लेंगे, कम वाले कॉमन लिया करते हैं। यहाँ पर सिंगल x है, यहाँ पे डबल x है, तो एक x कॉमन लेंगे। y की बात करें, यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ पे y डबल है, तो कम वाला y कॉमन लेंगे, तो सिंगल y कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे z डबल है, यहाँ पे z एक है, तो हम एक वाला z कॉमन लेंगे जो कम होंगे। ठीक है ना। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है रिमेनिंग वैल्यू जो कॉमन लेने के बाद बची। देखो कॉमन लिया है 19, तो यहाँ 19 को हम डिवाइड करेंगे कॉमन वाले 19 से, तो 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो 1 लिख देते हैं। ठीक है, x हमने कॉमन ले ही लिया था ब्रैकेट के बाहर, y भी हमने कॉमन ले लिया था ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे z कितने थे, स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 थे, एक मैंने कॉमन लिया था तो एक z अभी बच रहा है। माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे। अब ये जो 57 है
इसमें से भी मैंने कॉमन निकाला था। क्या निकाला था कॉमन? नंबर जो 57 नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें से हमने क्या नंबर कॉमन लिया था? 19। तो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो आप 19 से इसको डिवाइड करोगे तो 19 3 जा 57। एक्स पावर में 2 थे, मतलब एक्स डबल थे। एक एक्स हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया था तो एक एक्स बच रहा है। वाई की पावर 2 थी तो वाई डबल थे, एक हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया था तो एक वाई बच रहा है। जेड सिंगल था, पावर में कुछ नहीं है तो z की पावर 1 थी, लेकिन हमने ब्रैकेट के बाहर उसको कॉमन ले लिया था तो ये z ओवर हो गया। अब आपका ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फर्स्ट पार्ट 33xy² माइनस 11xy। यहाँ पर भी आप टर्म्स देखेंगे तो आपको दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक तो 33xy² और एक 11xy। दोनों में आप नंबर देखो, नंबर एक तो 33 है और एक 11। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा टेबल जिसमें दोनों आते हों, वो 11 है, तो 11 कॉमन निकाला जाएगा। अल्फ़ाबेट की बात करें तो यहाँ सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में मौजूद है। y पावर में 2, मतलब y डबल आ रहे हैं और यहाँ y एक आ रहा है, तो कम यहाँ है y की पावर 1, तो जो कम होता है वो कॉमन लेना है आपने, ठीक है। y की पावर 2 कॉमन नहीं लेंगे, सिंगल y कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे रिमेनिंग वैल्यू, 11 से इसको डिवाइड करेंगे। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर दो आप। 11 कितने जा 33, 11 3 जा। x हम कॉमन ले चुके हैं, y की पावर 2 थी, y पे स्क्वायर था, लेकिन एक y कॉमन लेने के बाद एक y बचेगा यहाँ, माइनस 11 के टेबल से 11 1 जा कटेगा, 11 1 जा 11 होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा 1। x एक ही था क्वेश्चन में और वो हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, तो ये x ख़त्म हो गया। y एक ही था, वो हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद जो आंसर आपका बना वो क्या बना? 11xy इंटू 3y माइनस 1। इस तरह से पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड करते हैं अब। सेकंड है 35pqr माइनस 7p²q²r। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर भी दो हैं, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। न्यूमेरिकल वैल्यू 35 और 7 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है, क्योंकि दोनों 7 के टेबल से कटते हैं, उससे बड़ा कोई टेबल नहीं है जिससे दोनों कट जाएं। अल्फ़ाबेट की बात करें, यहाँ p सिंगल है, यहाँ p डबल है, तो कम वाले p कॉमन लेंगे। q यहाँ सिंगल है, वहाँ डबल है, तो सिंगल q कॉमन लेंगे जो कम होता है। r यहाँ भी सिंगल है, वहाँ भी सिंगल है, तो कॉमन आ जाएगा r। अब कॉमन लेने के बाद आप ब्रैकेट में रिमेनिंग वैल्यू लिखोगे, तो उसके लिए आप डिवाइड कर दो। 7 के टेबल से 35 को डिवाइड कर दो। 7 कितने जा 35 होता है? 7 5 जा 35। pqr हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कुछ नहीं बचेगा, सो क्योंकि सबकी पावर जो थी p की, q की, r की, वो सिंगल सिंगल थी और वो हमने बाहर कॉमन ले लिए। माइनस 7 के टेबल से 7 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 1। 7 कितने जा 7 1 जा। p एक हमने कॉमन लिया, जबकि यहाँ p कितने थे? पावर में 2, तो एक p बच रहा है। q यहाँ 2 थे, लेकिन हमने जो कॉमन लिया वो सिंगल q लिया, तो एक q बच रहा है। ये r एक ही था, वो मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया है, तो बस अब फाइनल आंसर हमारा ये आ चुका है 7pqr ब्रैकेट 5 माइनस 1pq। 1pq लिख लो या खाली pq लिख लो, एक ही बात है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 9x³ माइनस 6x² माइनस 3x। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। और यहाँ पर तीनों के तीनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 6 एंड 3। ये सारी की सारी वैल्यू किसके टेबल में आती हैं? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये सब 3 के टेबल में आ जाती हैं, तो 3 से बड़ा कोई और टेबल नहीं है जिसमें तीनों आ जाए, तो HCF यहाँ पर 3 होगा। अब बात करें अल्फ़ाबेट की, यहाँ पे अल्फ़ाबेट x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन ले सकते हैं जो सब में है। अब हम बची हुई वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। ये जो 9 है, इसमें से मैंने 3 को कॉमन लिया था, तो डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9। x की पावर 3 थी, एक x मैंने कॉमन लिया था, तो x की पावर 2 बच रहा है,
माइनस 3 के टेबल से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 होता है। x की पावर में 2 था जिसमें से हमने एक x ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, तो एक x कॉमन लेने के बाद एक x बचेगा, माइनस 3x के टेबल में 3x, सेम के टेबल में सेम 1 बार जाता है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये 3x, अब इसमें हम और कुछ नहीं कर पाएंगे देखो, क्योंकि यहाँ पर आप x की पावर देखोगे तो x की पावर क्या आ रही है 2, यहाँ पर x की पावर देखोगे तो x की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 पावर है, और इसमें x है ही नहीं। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में तीनों टर्म्स आ रहे हैं वो सब के सब डिफरेंट टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म है, तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ना प्लस होगा ना माइनस, ना ही इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो बस फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का यही हो गया, 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इस तरह से आप ये थर्ड का फर्स्ट करेंगे। अब देखिए थर्ड का सेकंड, 20m n³ प्लस 10m स्क्वायर n माइनस 30m n स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी 3 है, तीनों के तीनों टर्म 20, 10 और 30, तीनों के तीनों टर्म डिविजिबल बाय 10 है, और भी टेबल हैं 5 से भी कटते हैं ये सारे, लेकिन हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, बड़े से बड़ा नंबर। तो 10 एक ऐसा नंबर है जिसमें ये सब आ जाते हैं और कोई टेबल नहीं है, तो हमें यहाँ नंबर्स में तो 10 कॉमन लेना है। बात करें अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट में m यहाँ सिंगल है, यहाँ m डबल है, यहाँ सिंगल m है, तो तीनों में एक m कॉमन आ सकता है। n की बात करें, n यहाँ पे पावर 3 है, n की पावर 1 है, n की पावर 2, तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे कम वाला कॉमन लेते हैं, n की पावर 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमने जो कॉमन लिया 10 कॉमन लिया, m और n। अब ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो लिखेंगे, 10 के टेबल से 20 को डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, m एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ n 3 थे, एक कॉमन लिया था तो 2n बच रहे हैं, तो n की पावर 2 लिखेंगे, प्लस ये 10 हमने कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, m पे पावर 2 है, यानी m डबल थे, एक m हम कॉमन ले चुके हैं तो एक m बच रहा है अभी। अब n की बात करें, n एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया तो n फिनिश हो गया, आगे साइन है माइनस का। 10 के टेबल में 30 3 बार जाता है, 10 3 जा 30, m एक था वही हमने कॉमन ले लिया, n पे पावर 2 थी वो हमने कॉमन एक लिया था, जबकि यहाँ 2 पावर थी तो एक n अभी और बच रहा है। अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट सब अलग हैं, एक n स्क्वायर है, एक m है और एक n है। तो फाइनल आंसर जो सेकंड पार्ट का हो गया वो है आपका 10mn इंटू 2n स्क्वायर प्लस m माइनस 3n। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फर्स्ट पार्ट, 18 p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 24 p q स्क्वायर प्लस 12 p स्क्वायर q। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे भी 3 है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 18, 24 और 12। बड़े से बड़ा टेबल जिसमें ये सब आ जाते हो वो ढूंढना है हमें। तो बड़े से बड़ा टेबल देखेंगे तो 6 के टेबल में ये सब आ जाते हैं, और कोई टेबल नहीं जिसमें ये सारे आ जाएं। टेबल तो और भी हैं लेकिन 6 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें ये सब के सब डिवाइड हो जाएं। तो हम यहाँ पे सब में क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे। ये तो नंबर कॉमन हो गया। अल्फ़ाबेट p 2 है यहाँ, p सिंगल है यहाँ, p डबल है यहाँ, तो हम कम वाला कॉमन लेते हैं तो सिंगल p कॉमन लेंगे। q डबल है बट यहाँ q सिंगल है तो एक q भी कॉमन लेंगे, सिंगल वाला जो कम है, ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में बची हुई वैल्यूज़ लिखनी है। तो 6 कॉमन लिया था, सबसे पहले 18 था, तो 18 में से जब हम 6 कॉमन निकालेंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड करेंगे, तो 6 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 3 जा 18। p स्क्वायर था, एक p मैंने कॉमन ले लिया, एक p बच रहा है। q पे भी स्क्वायर था, एक q कॉमन आ चुका है तो एक q अभी बाकी है, माइनस 24 में से भी 6 कॉमन लिया है तो 6 कितने जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है। p एक ही था, कॉमन ले लिया हमने। और बात करें q की,
क्यू डबल थे, जिसमें से एक मैंने क्यू कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिया था, तो एक क्यू अभी बाकी है, प्लस साइन एज इट इज़। अब 6 से 12 को भी डिवाइड करेंगे, कॉमन जो लिया था उस 6 से इस 12 को, 6 2 जा 12। अल्फ़ाबेट देखेंगे, p पे पावर 2 है यानी p डबल थे, जबकि एक हमने कॉमन लिया है और यहाँ 2 दिए हैं, तो एक p अभी बाकी है। q की बात करें तो q पावर में कुछ नहीं है, तो एक ही है q की पावर, और वो ही हमने यहाँ ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया था, तो कुछ नहीं बचेगा, बस ये हो गया 2p। अब इनके सबके अल्फ़ाबेट देखोगे तो यहाँ डिफरेंट नज़र आएंगे, पी क्यू, ये खाली क्यू और ये पी, तो इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 6pq ब्रैकेट 3pq माइनस 4q प्लस 2p। इस तरह से आप ये फोर्थ का फर्स्ट करेंगे। अब देखें फोर्थ का सेकंड, 28a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 14abc क्यूब। जो यहाँ नंबर है आपके 28 और 14, ये बड़े से बड़े किस टेबल में आएंगे? 14 के टेबल में आएंगे। 14 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हम इन दोनों में से एक तो 14 कॉमन लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखो a स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट a की पावर 1 है, तो एक a कॉमन लेंगे, जो कम होता है वो कॉमन लेते हैं। b पे स्क्वायर है, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे कम है, तो एक b भी कॉमन ले लेते हैं। c की पावर 2 है और यहाँ c की पावर 3, तो दोनों में कौन सा कम दिखाई दे रहा है? ये c की पावर 2 है, ये c की पावर 3, तो कम कौन है? c पावर 2, तो ये तो कॉमन आ गया दोनों में। अब बात करते हैं रिमेनिंग वैल्यू की। कॉमन लेने के बाद हमें बचा हुआ लिखना होता है डिवाइड करके। 14 के टेबल से 28 को डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28। a स्क्वायर था, मैंने एक a कॉमन लिया, तो एक a अभी बाकी है। b पे भी स्क्वायर था, बट एक b कॉमन लिया, तो एक b बाकी है। c पे स्क्वायर था और मैंने c स्क्वायर ही कॉमन ले लिया, तो बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जो बचा था वो बचा 2ab। अब माइनस लगाएंगे। अब 14 के टेबल से ये जो सेकंड टर्म है 14, इसको डिवाइड करेंगे। 14 कितने जा 14 होता है? 1 जा। एक a था वो हमने कॉमन ले लिया आंसर में, तो a ख़त्म। b एक था वो भी हमने कॉमन ले लिया, तो ख़त्म। c पावर में 3, यानी c जो है वो 3 बार है, लेकिन जो मैंने कॉमन निकाला वो निकाला c की पावर 2, तो यहाँ पे c की पावर 3 था, जिसमें से 2 बाहर चले गए, तो c की पावर 1 बचेगा। ठीक है, पावर में 1 नहीं लिखा करते। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 14abc स्क्वायर इंटू 2ab माइनस 1c। आप 1c लिख दो या खाली c लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये पावर में 1 भी कंपलसरी नहीं होता लिखना, इसे आप चाहे तो इरेज कर दें या फिर एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट है ab ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस bc ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ca ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा सिंगल माना जाएगा, क्योंकि जो ब्रैकेट में है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाले ए बी से, तो ये कंप्लीट एक सिंगल माना जाएगा। ऐसे ही ये एक सिंगल माना जाएगा, ये वाला भी एक सिंगल। तो टोटल मिला के यहाँ पर 3 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो कुछ कुछ सिमिलर सी है। लास्ट की 2 ब्रैकेट देखेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम है। देखो ये वाली, एक तो सी स्क्वायर कैसे साइन का है, सी स्क्वायर प्लस का, यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस का है। ए स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस, यहाँ पे भी ए स्क्वायर का साइन क्या है? माइनस। बी स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस, यहाँ पे भी बी स्क्वायर के लेफ्ट हैंड पे क्या है? प्लस। तो ये जो 2 ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स तो एग्जैक्टली सेम है, बट फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है उसमें साइंस अपोजिट आ रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस है, जबकि बाकी 2 ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर का साइन माइनस है। ऐसे ही बी स्क्वायर के लेफ्ट हैंड पर माइनस साइन आ रहा है, जबकि बाकी 2 ब्रैकेट में प्लस है बी स्क्वायर में।
और जो थर्ड टर्म है सी स्क्वायर वो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का है, जबकि सी स्क्वायर बाकी दो ब्रैकेट में प्लस का है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के सारे साइन अपोजिट आ रहे हैं, उल्टे साइन आ रहे हैं इस बाकी दो ब्रैकेट से। तो यहाँ पर आपको क्या वर्क करना है, सबसे पहला वर्क ये है कि आप इस ब्रैकेट में से एक माइनस साइन कॉमन ले लो ताकि इन सब के साइन चेंज हो जाएं और रिमेनिंग टू ब्रैकेट्स की तरह बन जाएं। तो सबसे पहला काम क्या है, मैं ए बी के लेफ्ट हैंड पे एक माइनस साइन और कॉमन ले लेता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर से। तो जब मैं इन तीनों टर्म ब्रैकेट के अंदर जो तीन टर्म आ रहे हैं उसके अंदर से जब मैं माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा तो साइन सब चीज़ों के जो ब्रैकेट के अंदर थी उनके साइन सब उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट। प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस का सी स्क्वायर बन जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ सिर्फ ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया बाहर। तो ए बी के लेफ्ट हैंड पे बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन आ गया। रेस्ट ऑफ द थिंग हम सेम लिखेंगे, वो सब बिल्कुल सेम लिखनी है। अब ब्रैकेट तीनों एग्जैक्टली सेम आ गई हैं। पहले तो साइन का फ़र्क आ रहा था, बट अब जो है ना तीनों की तीनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है। टर्म आगे पीछे हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट साइन सबके एक जैसे हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ भी ए स्क्वायर के लेफ्ट पे माइनस, यहाँ भी ए स्क्वायर के लेफ्ट पे माइनस, यहाँ पे बी स्क्वायर के लेफ्ट पे प्लस, इधर भी बी स्क्वायर के लेफ्ट पे प्लस आ रहा है, यहाँ भी लेफ्ट पे प्लस आ रहा है। सी स्क्वायर का साइन लेफ्ट हैंड पे प्लस है, हर जगह प्लस है, यानी ये सारी की सारी ब्रैकेट्स सेम है। तो ये एक सिंगल वैल्यू थी मल्टीप्लिकेशन में, ये दूसरी वैल्यू थी जो माइनस के साइन के आगे आ रही थी, और इस माइनस के साइन के आगे आने वाली ये तीसरी। इन तीनों में ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो हम इस ब्रैकेट को माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये जो तीन ब्रैकेट्स थी एग्जैक्टली सेम, इनको हम कॉमन ले रहे हैं। अब कॉमन लेने के बाद बचता कौन है, कॉमन लेने के बाद बचता है माइनस ए बी जो ब्रैकेट के बाहर था, दूसरी ब्रैकेट के बाहर था माइनस बी सी, तीसरी ब्रैकेट के बाहर था माइनस का सी ए। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा वर्क और करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में तीन चीज़ आ रही हैं और तीनों के साइन आप देखोगे माइनस हैं, तीनों टर्म्स माइनस 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 वाले हैं। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है दो ब्रैकेट्स के बीच में। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों टर्म में से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, और ऐसे ही इसमें भी आप माइनस का साइन कॉमन ले लो, क्योंकि आंसर शीट में भी आप देखोगे ना, ये वैसे आप अगर इतना छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, लेकिन आंसर शीट में आंसर थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है। वो कैसे आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसमें से भी और इस ब्रैकेट में से भी, दोनों ब्रैकेट्स में से हम कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो सेम हो, सेम तो कुछ भी नहीं है। तो 1 एक ऐसा टेबल है जिससे सारी की सारी वैल्यूज़ या अल्फ़ाबेट्स डिवाइड हो जाते हैं। 1 के टेबल में हर कोई आ जाता है। तो मैं ना यहाँ पे से भी माइनस का 1 कॉमन लूँ और यहाँ पे से भी माइनस का 1 कॉमन लूँ। ठीक है, चलो मैं माइनस का 1 कॉमन लेता हूँ पहली ब्रैकेट में से। तो जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का साइन कॉमन लेने पर ये प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का सी स्क्वायर बन जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। 1 कॉमन लिया है, 1 कॉमन लेने से वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस माइनस कॉमन लेने से इनके साइन को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई के आगे इस ब्रैकेट में भी माइनस का 1 कॉमन ले लो आप। तो माइनस का साइन सब में से कॉमन निकालने पे ये सारी वैल्यूज़ माइनस की जगह क्या बन जाएंगी, प्लस की। और 1 जब कॉमन लेते हैं किसी भी चीज़ में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मैंने ब्रैकेट के बाहर ये 1 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, सपोज़ करो ये है 2x + 4, आप इसमें से 2 कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन लेने का मतलब है कि आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हो। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, x + 2। क्यों बचता है, क्योंकि हमने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया। ऐसे ही यहाँ इन तीनों में से मैंने 1 कॉमन लिया, तो 1 कॉमन लेने का मतलब है मैं इनको 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 1 से जब किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो
वही आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। बस ये जो माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, इस माइनस को कॉमन लेने के कारण ब्रैकेट वालों के साइन चेंज हो गए। तो ये प्लस का ए बी हो गया, प्लस का बी सी हो गया और प्लस का ए सी हो गया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर दो माइनस के 1 आ रहे हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई सिंबल के साथ एक सब्ट्रैक्ट माइनस का सिंबल आ रहा है, तो दो सिंबल एक साथ नहीं लगाते, इसलिए ब्रैकेट ली। ठीक है, तो इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो प्लस का 1 आएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग हम सेम लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट के बाहर 1 लिखा है, मल्टीप्लाई में इस 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा। तो इस 1 को लिखे या ना लिखे, इसको इतना ही छोड़ देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप आंसर शीट से मैच करेंगे तो एग्जैक्टली यही दिखाई देगा आपको आंसर। इस तरह से 5th का फर्स्ट पार्ट करना है। अब देखिए 5th का सेकेंड पार्ट, 3x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 2y ब्रैकेट 5a प्लस 5b माइनस 3z ब्रैकेट 3a प्लस 3b। सबसे पहले आप यहाँ ब्रैकेट पे फोकस करो। पहली ब्रैकेट a प्लस बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। दूसरी ब्रैकेट की बात करें तो दूसरी ब्रैकेट में आप 5 कॉमन निकाल सकते हो, और जब 5 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ही बचेगा जो पहली ब्रैकेट में दिखाई दे रहा था, सेम ब्रैकेट बन जाएंगी। और ऐसे ही तीसरी ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकाल लेने के बाद ब्रैकेट में वही आएगा जो पहली ब्रैकेट में a प्लस बी दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन लेते हैं। पहले वाले में कुछ कॉमन नहीं लेना, 3x ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 2y, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इनमें से 5 कॉमन लो, तो मल्टीप्लाई लगा के 5 कॉमन ले लो, और ब्रैकेट के अंदर 5 कॉमन निकल जाएगा बाहर। 5 तो कॉमन निकल गया बाहर, तो बचेगा कौन, a प्लस बी। ऐसे ही माइनस 3z के आगे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई सिंबल लेंगे और इनमें से 3 को कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वर्क, ये ब्रैकेट तीनों सेम है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, 3x की मल्टीप्लाई a प्लस बी से हो रही है, तो मल्टीप्लाई ये दोनों की हो रही है, ये एक ही मानी जाएगी। मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं माने जाते, एक ही माना जाता है। प्लस आया तो प्लस के बाद एक दूसरा टर्म स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आएगा वो 2y मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, a प्लस बी से, तो जहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही थी वहाँ तक दूसरा टर्म। ऐसे ही माइनस के आगे ये तीसरा टर्म। अब इन तीनों में सेम कौन है, a प्लस बी वाली ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं। अब अगली ब्रैकेट में लिखते हैं जो बच गए, 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2y करेंगे 10y माइनस 3z इंटू 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 9z। अब इसमें आप फर्दर कॉमन लेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो गया a प्लस बी 3x प्लस 10y माइनस 9z। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 10a ब्रैकेट 2p प्लस q की पावर 3 माइनस 15b ब्रैकेट 2p प्लस q पावर 2 प्लस 35c ब्रैकेट 2p प्लस q। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई, तो जहाँ तक मल्टीप्लाई आ रही है वो एक है, फिर माइनस के बाद ये मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ तक है, ये दूसरा है, और प्लस के बाद ये भी मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट के अंदर प्लस भले से आ रहा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ है इसकी बाहर वाले से क्या होनी है, मल्टीप्लाई, तो ये पूरा एक ही माना जाएगा। ठीक है, ये 3 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, 3 चीज़ें। इन तीनों में ब्रैकेट वाला वर्क अगर आप देखोगे सेम है। 2p प्लस क्यू 3 बार है, 2p प्लस क्यू 2 बार है, 2p प्लस क्यू 1 बार है, तो हम तीनों में से कॉमन कम वाला लेंगे जो कम है। 2p प्लस क्यू 1 बार वाला कॉमन लेंगे। 3 बार इसमें तो है, बट इसमें तो 3 नहीं मिलेंगे ना कॉमन,
ऐसे ही 2 इसमें भी मिल जाएंगे कॉमन, 2 इसमें भी 2 मिल जाएंगे, बट यहाँ तो 2 है ही नहीं, इसलिए हम कम वाला कॉमन लेंगे। एक ही सिंगल वाला 2p + q कॉमन लिया। अब बचा हुआ ब्रैकेट में लिखते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, छोटी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे उसका रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर भी यूज़ होंगी, इसलिए हम बिग ब्रैकेट बना रहे हैं, ठीक है। 10 है तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं, ये ऐसे ही आएगा। 2p + q पावर में 3 था, एक मैंने बाहर ली तो पावर अभी 2 बाकी है, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगेगी। 2p + q पावर 2 माइनस 15b, इसको तो हमने कॉमन लिया ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ ब्रैकेट कॉमन ली थी। ब्रैकेट 2p + q कितने थे, यहाँ 2 थे, एक मैंने बाहर कॉमन ले लिया था, तो ब्रैकेट में 2p + q एक सिंगल बचा हुआ है, पावर 1 नहीं लिख के दिखाते, ठीक है। प्लस ये 2p + q तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा है प्लस का 35c। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क ये है कि यहाँ जो वो 3 चीज़ हैं जो ऊपर दिखाई दे रही थी, कॉमन लेने के बाद ये बनी है वो 3 चीज़, इनमें अभी भी कॉमन आएगा। पहले तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट देखी थी और उस ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया था, बट अब जो है ना ब्रैकेट से हटके जो बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेटों के बाहर, उनमें भी कुछ कॉमन है। देखो मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, ब्रैकेट के बाहर 10, ब्रैकेट के बाहर 15, और यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं तीसरे टर्म में 35। ये जो 3 वैल्यूज़ लिखी है ना, ये 3 वैल्यूज़ 5 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो मैं इनमें से 5 भी कॉमन लेता हूँ। तो 2p + q तो मैंने कॉमन लिया ही है, 5 भी कॉमन लेंगे, 5 ब्रैकेट 2p + q। अब बचता क्या है, 5 कॉमन लेने के बाद, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2a ब्रैकेट 2p + q का स्क्वायर माइनस 5 कॉमन लिया था तो डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 3 जा 15 ब्रैकेट 2p + q प्लस 5 कॉमन लिया था तो 5 7 जा 35c। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इस पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ये होगा 5 ब्रैकेट 2p + q स्मॉल ब्रैकेट क्लोज 2a स्मॉल ब्रैकेट, इसका फार्मूला लगाएंगे 2p + q का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a वाले का स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा 4p², फिर b वाले का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का q का स्क्वायर, a² + b² प्लस 2 × a × b, तो 2 के मल्टीप्लाई 2p से, फिर मल्टीप्लाई q से, ये ब्रैकेट बंद। तो ये तो मैंने स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो -3 है, -3 ये ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 × 2p बनेगा -6p, -3 × +q बनेगा -3q प्लस 7c। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो बाहर ब्रैकेट के 2a है इसको भी आप इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 ब्रैकेट 2p + q 2a × 4p², तो 2 4 जा 8 ap²। ऐसे ही 2a की मल्टीप्लाई q² से करेंगे तो बन जाएगा 2aq²। 2a की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तीसरे टर्म से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो प्लस का 8 a अल्फ़ाबेट इसमें, p इसमें, q इसमें, तो 8apq। अब आगे क्या है, मल्टीप्लाई तो यहाँ ओवर हो गई, अब आगे एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का 6p माइनस का 3q, और अच्छा यहाँ b, ये मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ, 15 मैंने लिख दिया, ये 15 के साथ b भी है, यहाँ ध्यान से देखें, ये b और लेना है, ठीक है। मैं यहाँ 3 के साथ b और लिखूँगा क्योंकि ये b छूट गया बाय मिस्टेक, तो ये b भी लेंगे, तो ये करेक्ट करते हैं, ये बन जाएगा bp। इस b की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा 3bq, ठीक है। ये तो यहाँ आ जाएगा 6pb और यहाँ बनेगा 6bq माइनस का 3bq और प्लस का 7c, ब्रैकेट बंद। अब आप यहाँ देखेंगे तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सबके अल्फ़ाबेट डिफरेंट दिखाई देंगे आपको, किसी का भी अल्फ़ाबेट सेम नहीं है। तो अब यहाँ ना तो प्लस होंगे ना माइनस, तो फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन 6 का ये आ गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 28 ब्रैकेट
ए प्लस बी का क्यूब माइनस 14 ब्रैकेट ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट ए प्लस बी। ये भी कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। देखो पहले तो यहाँ आप टर्म देखें, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में एक है, माइनस के बाद ये दूसरा है और प्लस के बाद ये तीसरा है। तीनों में ब्रैकेट वाला हम कॉमन ले सकते हैं। अगर आप देखें ना, ब्रैकेट ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है। तो जिस पे पावर कम है, कम वाला हम कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी सिंगल कॉमन लेते हैं। यहाँ 3 है ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी 2 हैं, यहाँ सिंगल, तो एक सिंगल वाला कॉमन लेंगे। अब बड़ी ब्रैकेट 28 में से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। ए प्लस बी 3 थे तो ए प्लस बी की पावर 2 बची एक कॉमन लेने के बाद, माइनस 14 ब्रैकेट ए प्लस बी 2 थे तो सिंगल बचेगा, प्लस 7 कॉमन नहीं लिया था तो 7 ऐसे ही आएगा। ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया था। अब ये ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। बाहर वाला ए प्लस बी तो ऐसे ही लिखना है, 28 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 14 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे ए प्लस बी से, तो ये बनेगा माइनस का 14a माइनस का 14b और लास्ट में प्लस का 7। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इनमें से सब में से ना आप कॉमन ले सकते हो, प्रीवियस स्टेप में भी ले सकते थे। चलो मैं यहाँ अभी एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन बाद में करेंगे, पहले हम कॉमन ही ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाद में करूँगा, पहले यहाँ जो 3 टर्म है उसमें यहाँ 28 में से, 14 में से और 7 में से कॉमन लेते हैं। देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में 1 है, माइनस के बाद ये भी मल्टीप्लिकेशन में थे 1 है और ये तीसरा वाला है। इन तीनों में आप ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी तो पहले से ही कॉमन चल रहा है, इन तीनों में से अब 7 भी कॉमन ले लिया जाए तो 7 4 जा 28 बचेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस 7 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी, प्लस 7 कॉमन लेने के बाद, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 होगा, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो माइनस का 2a माइनस का 2b और लास्ट में प्लस का 1। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ ये ब्रैकेट को हमने ए प्लस बी का स्क्वायर कर लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में ही लिखना है इसे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 4 मल्टीप्लाई में था तो इस 4 को अब हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन 3 से, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट के बाहर 7 भी कॉमन है, ए प्लस बी भी कॉमन है, यहाँ 7 भी आएगा, 7 ब्रैकेट ए प्लस बी, ये तो कॉमन वाली वैल्यू है। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 की ए स्क्वायर से तो बन जाएगा 4a स्क्वायर, इसी तरह से आगे 4 की बी स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा 4b स्क्वायर, 4 की 2ab से करेंगे तो बनेगा प्लस का 8ab माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 39xyz स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 65x क्यूब वाई क्यूब जेड। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, कॉमन लेते हैं हम। पहले नंबरों में कॉमन देखते हैं, नंबर है 39, 13, 65, ये सब 13 के टेबल में आते हैं तो सबसे पहले कॉमन जो आएगा वो आएगा 13। बात करें अल्फ़ाबेट की, यहाँ पे x सिंगल है, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है, तो हमें कॉमन वो लेना होता है जो कम होता है, तो हम एक सिंगल x कॉमन लेंगे। ऐसे ही y में देखोगे, यहाँ y सिंगल है, यहाँ y पावर 2 है, यहाँ y पावर 3, सिंगल y कॉमन लेंगे। यहाँ z 2 है, यहाँ z 2 है, यहाँ z 1 है, तो कम वाला 1 है तो 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हम ब्रैकेट में बचा हुआ लिखेंगे, 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे 39 को तो 3 जा होगा, x कॉमन ले लिया था, y भी कॉमन ले लिया था, z 2 थे बट 1 कॉमन लिया था बाहर तो 1 बचेगा, माइनस 13 कॉमन जा चुका है, x 2 थे, 1 कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, y 2 थे,
एक कॉमन लेने के बाद सिंगल वाई बचेगा। z 2 थे, वो भी एक कॉमन लिया था तो एक z बचेगा। प्लस 13 5 जा 65 होता है। x 3 थे, एक कॉमन लेने के बाद 2 बचेगा। y 3 थे तो 2 बचेंगे। z 1 था, वही हमने कॉमन ले लिया था तो नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमने कॉमन लेने के बाद फाइनल आंसर लिख दिया। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ब्रैकेट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 6। देखो ये मल्टीप्लाई वाला एक है, माइनस के बाद ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरा है, और प्लस के बाद ये तीसरा है। देखो अल्फ़ाबेट जो ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी, दो में तो दिख रहा है बट तीसरे में नहीं दिख रहा। तो यहाँ a प्लस बी कॉमन लेने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि वो तीनों में नहीं आ रहा। तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें कॉमन लो आप। 9 में, 3 में और 6 में, ये सब एक टेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे और एक बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि छोटी ब्रैकेट का भी आगे इस्तेमाल होना है, इसलिए बिग ब्रैकेट बना रहे हैं। ठीक है, और बिग ब्रैकेट लास्ट में बंद कर देंगे। चलो कॉमन लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 बचेगा और ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये 3 कॉमन चला गया तो ब्रैकेट में बचा a प्लस बी, और लास्ट में प्लस 6 था, उसमें से भी मैंने 3 कॉमन लिया था तो 3 2 जा 6। अब यहाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाएंगे। 3 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे और ब्रैकेट हटा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस a माइनस बी, और लास्ट में क्या आएगा प्लस 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है हमें, 3 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करनी है ब्रैकेट में। तो 3 ऐसे ही बिग ब्रैकेट 3 इंटू ए स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 होगा 6ab माइनस a माइनस b प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, सबके अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है, ये अनलाइक टर्म है। तो यही आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर z ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 30x वाई स्क्वायर z ब्रैकेट a प्लस बी। सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करें। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई चल रहा है, फिर ब्रैकेट आई यहाँ तक, ये मल्टीप्लिकेशन में है। माइनस साइन के बाद आगे ये ब्रैकेट तक इधर दूसरा टर्म, और ये प्लस साइन के बाद यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया ब्रैकेट के साथ ये तीसरा। तीनों में ब्रैकेट में देखोगे तो सेम क्या नज़र आ रहा है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। तो हम सबसे पहले तो a प्लस बी ब्रैकेट वाला ही कॉमन ले लेते हैं और जो बच गया वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर z माइनस यहाँ बचा 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 30x वाई स्क्वायर z ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट में 3 चीज़ हमने कॉमन लेने के बाद लिखी जो बची हुई थी उनमें भी कॉमन आ रहा है। देखो नंबर जो है 5, 15 और 30 ये सब एक टेबल में आते हैं। तो हम a प्लस बी तो कॉमन ले ही चुके थे, 5 भी कॉमन लेते हैं इन तीनों में। और अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट भी कॉमन लेंगे। वो क्या कॉमन लेंगे वो भी देख लेते हैं अभी। एक तो नंबर आया 5 कॉमन, x 2 है यहाँ पावर में, यहाँ भी 2 है पावर, यहाँ x की पावर 1 है तो कम वाली कॉमन लेनी है, एक सिंगल x कॉमन। y 2 है, y 1 है, y 2 है तो एक सिंगल y कॉमन। ऐसे ही z 1 है, z 2 है, z 1 है तो एक z भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन है ही a प्लस बी, साथ में ये और कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये सब हमने कॉमन लिया। अब 5xyz इस बार हमने जो कॉमन निकाला उसे कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है वो लिखेंगे। 5 तो कॉमन ले चुके हैं, x 1 लेने के बाद एक x बचा, y 2 थे बट एक कॉमन ले लिया था तो सिंगल बचेगा, z 1 ही था वही मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो z ख़त्म हो जाएगा। माइनस 5 कॉमन लिया था तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, x 2 थे एक x बचेगा, y सिंगल था वो चला गया कॉमन, z 2 में से एक कॉमन जाने के बाद एक बचा, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे कॉमन लेने के बाद, 5 6 जा 30, x सिंगल था चला गया बाहर कॉमन, y 2 थे एक y बचा,
z एक था वो कॉमन चला गया तो बस यही बचा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है 5xyz ब्रैकेट a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में xy माइनस 3xz प्लस 6y। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन 10 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। a ब्रैकेट b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस डी ब्रैकेट सी माइनस बी। देखो सबसे पहले टर्म आइडेंटिफाई करना है जो हमने हर क्वेश्चन में करे हैं अब तक। आइडेंटिफाई ए की मल्टीप्लाई बी माइनस सी से हो रही है और फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं गिने जाते, ये पूरा एक ही है। और माइनस के बाद ये मल्टीप्लाई वाला ये दूसरा है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो यहाँ बी माइनस सी है वो यहाँ भी है बट साइन उल्टे हैं। देखो ध्यान से ज़रा, बी का साइन प्लस है लेफ़्ट पे बट यहाँ बी का साइन माइनस है, और जो सी का साइन माइनस है वो वहाँ प्लस आ रहा है। मतलब दोनों ही साइन, इसका भी और इसका भी अपोजिट आ रहा है यहाँ से। कॉमन तब होगा जब सेम साइन भी सेम हो, नंबर अल्फ़ाबेट सब कुछ सेम हो, लेकिन यहाँ साइन उल्टे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे में यहाँ साइन सेम करने पड़ेंगे, इन साइंस को उल्टा करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना साइन, इस साइन को बदलने से अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, ऐसा याद रख सकते हैं आप। अदरवाइज़ ये समझ लें कि आप इन दोनों में माइनस का साइन बाहर कॉमन निकालेंगे। तो जब आप देखो इसमें तो कुछ करना नहीं, a इंटू बी माइनस सी ऐसे ही इंटू बी प्लस सी ऐसे ही, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें से आप एक माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लें, और जब वो माइनस का साइन बाहर जाएगा कॉमन तो वो इस बाहर वाले माइनस से मिल जाएगा। एक अंदर से कॉमन आएगा और एक माइनस बाहर पहले से ही है, तो दो माइनस हो जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था क्या, एक तरीका तो ये है कि आप ब्रैकेट के बाहर वाला साइन बदल के अंदर वाले उल्टे कर दो, तो माइनस का बना के प्लस कर दो और इनके साइन उल्टे कर दो। अदरवाइज़ ऐसे नहीं समझना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि आपने इन दोनों में से माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाला और वो माइनस जो कॉमन निकला वो इससे जाकर मिला, तो दो माइनस मिलने से क्या बन गया, प्लस बन गया। और जब यहाँ से माइनस कॉमन बाहर ले ही लिया तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे, ये सी प्लस का बन जाएगा माइनस और ये माइनस का भी बन जाएगा प्लस का भी। अब ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है ये सेम है, बी का साइन उल्टे हाथ पे क्या है, प्लस, यहाँ भी तो बी का साइन उल्टे हाथ पे प्लस है, सी का साइन माइनस है, यहाँ भी साइन माइनस है, तो आप बी माइनस सी बोल दो या माइनस का सी और प्लस का बी बोल दो, जैसे यहाँ बोला भाई ये एक ही चीज़ है। तो अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या, बी माइनस सी कॉमन, बड़ी ब्रैकेट बनाऊँगा, ये मैंने कॉमन निकाल दिया और ये मैंने कॉमन निकाल दिया, जो बच गया वो लिख देते हैं हम, ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट बंद प्लस डी, और ये तो कॉमन जा चुकी। अब हम ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो फाइनली आंसर बनेगा बी माइनस सी इंटू ए इंटू बी करेंगे ए बी, ए इंटू सी करेंगे ए सी प्लस डी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।